संसदीय दल की बैठक में मोदी को संसदीय दल का नेता चुनने पर मुख्तार अब्बास नकवी ने पीएम को बधाई दी है। मुख्तार अब्बास नकवी से इंडिया न्यूज संवाददाता मनोहर केसरी ने खास बातचीत की है। देखिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के सीनियर लीडर मुख्तार अब्बास नकवी हैं। सर, एनडीए की संसदीय दल की बैठक, इसमें प्रधानमंत्री को संसदीय दल का नेता चुन लिया है, क्या कहें? देखिए, एक चीज़ आप देखें, जो इस पूरे के पूरे 2024 के लोकसभा चुनाव का जनादेश है, मैंडेट है, उससे स्पष्ट साफ है कि जो एनडीए है वो शासन की स्वाभाविक पार्टी और नरेंद्र मोदी जी सुशासन के स्वाभाविक शख्सियत के रूप में उभरे हैं। एनडीए ने उनको नेता के तौर से चुना है और अब देश के प्रधानमंत्री के तौर से वो शपथ लेने जा रहे हैं। इतना ज़रूर हम कह सकते हैं कि उनके नेतृत्व में स्टेबिलिटी के साथ, कैपेबिलिटी के साथ परफॉर्म करते हुए, रिफॉर्म करते हुए, ट्रांसफॉर्म करते हुए ये सरकार आगे बढ़ेगी। लेकिन अगर हम घटक दल की बात करें तो इसमें अभी भी बार्गेनिंग की बात हो रही है। इंडिया के लोग भी जो है सो आपस में संपर्क में हैं। देखिए, मुझे लगता है कि इस तरह के जो हवाई स्वीपिंग टाइप के खबरें होती हैं उसको कोई बहुत महत्व देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी गठबंधन के मामले में जांचे परखे खरे नेतृत्व के रूप में देश उनको जानता है। 2014 रहा हो, 2019 रहा हो या 2024 है। जेडीयू की मांग है कि अग्निवीर योजना की समीक्षा होना चाहिए, तो क्या करना चाहिए? देखिए, सरकार बनने दीजिए। सरकार जो है वो सभी के साथ संपर्क, संवाद, समन्वय के माध्यम से देश के हित में जो भी फैसले होगी वो करेगी। यूसीसी को लेकर के बीजेपी के संकल्प पत्र में भी थे, जब संकल्प पत्र लॉन्च किया जा रहा था, लेकिन अब जेडीयू इस पर सवाल खड़ा कर रहा है। देखिए, पहली बात यह कि यूसीसी जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट है देश का। जहाँ तक सवाल है कोई सहयोगी दल उसमें क्या कहता है, क्या नहीं कहता, जब ऊपर चर्चा होगी तो सारी चीज़ें ओपन होती हैं। सर, एक सवाल ये है कि नीट का एग्ज़ाम हुआ, लेकिन कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्किंग को लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं, भ्रष्टाचार का उसमें बू आ रही है। और अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट करके कहा है कि इसे सुप्रीम कोर्ट के देखरेख में जांच होनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी ने युवाओं को ठगा है। देखिए, अगर कहीं गड़बड़, इसमें बीजेपी कहाँ, बीजेपी थोड़ी नीट एग्ज़ाम कराती है। अगर कहीं कोई गड़बड़ होगा तो जो ट्रांसपेरेंसी के तहत जो कार्रवाई है वो होनी चाहिए और होगी। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा पर्सन अविनाश शुक्ला के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। एनडीए के संसदीय दल की बैठक के बाद नई सरकार को लेकर क्या है नीतीश का प्लान, इसको लेकर बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है। सुनिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा हैं। सर, एनडीए की संसदीय दल की बैठक से आप आ रहे हैं, बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई? निश्चित तौर पर आज तो नेता चुनना था, और आज देश के जनादेश जो मिला है, सभी एनडीए गठबंधन के लोगों ने प्रधानमंत्री जी को अपना समर्थन दिया, अपना नेता चुना, विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ चलने का वचन दोहराया। पोर्टफोलियो को लेकर के लगातार चर्चाएं हो रही है। कहा जा रहा है कि 4 सांसदों पर 1 मंत्री, 5 सांसदों पर 1 मंत्री, तो कुछ चर्चा हुई? ये ब्रेकिंग न्यूज वाले लोगों को प्रधानमंत्री ने साफ शब्दों में चेताया है कि ये भ्रम फैलाने वाले जो लोग हैं, जो ये वातावरण बना रहे हैं, ये इंडी गठबंधन की मानसिकता जो अफवाह और भ्रम फैलाकर चोर दरवाजा से ताक झांक करने में लगे हैं, उनको निराशा हाथ लगेगी। और उससे लोग घबराए हैं, हताश हैं, निराश हैं, क्योंकि ये भ्रष्टाचारी हैं, ये डरे हैं, इसीलिए चाह रहे हैं कि कोई चांस कहीं बने। लेकिन सभी एनडीए गठबंधन के लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री जो निर्णय लेंगे हम उसके साथ हैं। लेकिन इंडी गठबंधन वाले या तो फिर आरजेडी के नेता लोग कह रहे हैं कि ये जो एनडीए का गठबंधन है ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। ये वही लंगूर के तरह ताकते रहते हैं कि कब अंगूर गिरेगा। जनादेश तो कभी प्राप्त नहीं कर सकते, जनता के विश्वास पर खरा नहीं उतर सकते, लेकिन ये परिवारवादी भ्रष्टाचारी मानसिकता के लोग चोर दरवाजे से ताक झांक करेंगे। अब ताक झांक करने लायक भी नहीं रहेंगे, क्योंकि देश का चौकीदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, और चोरी करने वाले की अब खैर नहीं है। पीएम ने एक बात और कही है कि उनकी लाइफ का एक ही मिशन है, वो भारत माता है। निश्चित तौर पर जो उन्होंने कहा है कि 24 आवर
मैं देश की चौकीदारी कर रहा हूं और विकसित भारत का सपना साकार करूंगा। स्वामी विवेकानंद का 21वीं सदी के भारत बनाने का जो संकल्प है उसको पूरा करेंगे और सभी एनडीए गठबंधन के लोगों ने कहा है कि हम आपके साथ खड़े हैं। 2025 में विधानसभा चुनाव बिहार में होने वाले हैं, तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे या नीतीश जी केंद्र में आएंगे? आपको जानकारी हो कि देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री हमारे नेता हैं नीतीश कुमार जी, दोनों सक्षम नेतृत्व है। दोनों मिलकर जब निर्णय लेते हैं तो एनडीए गठबंधन के लोग स्वीकार नहीं करता, स्वागत करता है। इसलिए चिंता न करें। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा पर्सन अविनाश शुक्ला के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। हमारे साथ वो मजबूत आवाज झारखंड की है जो पूर्व सीएम भी रहे हैं और इस वक्त अपने सांसद के साथ है, आजसू के सुप्रीमो सुरेश महतो जी हमारे साथ। बहुत बधाई आपको। इस साल झारखंड में चुनाव भी है, उसको देखते हुए कैसा लगता है? देखिए क्या अपेक्षा जो थी 14 के 14 सीट जीतने का, हम लोग संयुक्त रूप से उस प्रयास में सभी लोग लगे थे। खासकर प्रधानमंत्री जी के बहुत कार्यक्रम भी हुए, बावजूद कुछ क्षेत्रों में जो अपेक्षाकृत जो सफलता मिलनी चाहिए वो नहीं मिली, उसकी समीक्षा होगी। लेकिन अभी देश में प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद पर शपथ लेना है और पूरा देश उत्साही है और झारखंड की जनता भी, और पूरा हमारा पूरा ध्यान आने वाले विधानसभा क्षेत्र पर भी केंद्रित है। मुझे मूव करना है, जो गवर्नमेंट बनेगी मुझे विजय चौक निकलना है। निकल जाएंगे तो फायदा क्या होगा? आपको लगता है और बहुत सारी चीजें होती है सरकार तो जन सरकार के जरिए आप दोनों रास्ते हो सकते हैं। पहले भी रहा है, पहले भी कौन मीनू प्रोग्राम अटल जी आदरणीय उनके समय भी रहा है, लोग साथ में चले, और अभी भी अगर सभी की सहमति बनेगी तो ये बन सकता है। ताकि कई मामले, एक तो मैनिफेस्टो नेशनल। हमारे साथ गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी हैं। प्रमोद जी, किस तरह से देखते हैं, प्रधानमंत्री ने कहा कि बहुमत नहीं सर्वमत? माननीय मोदी जी ने जो कहा है कि इस जो थर्ड टर्म में जो एक्चुअल पिक्चर देखनी है वो एक्चुअल, अभी तक तो ट्रेलर ही देखा था, अभी जो पिक्चर है अभी पिक्चर देखेगी, ये जो निर्णय लेने थे अभी वो थर्ड टर्म में लेंगे। उन्होंने कहा कि थर्ड टर्म काफी अहम है। बिल्कुल, जैसे कि उन्होंने कहा कि एक्चुअल जो डिसीजन लेने हैं वो थर्ड टर्म में लेंगे, उनके लिए उनकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिस तरह से जो एनडीए का भी समर्थन, जिस तरह से देखा, जो लोग को आपने, जिस तरह से एनडीए के सभी पार्टनर्स ने जो समर्थन दिया है, माननीय मोदी जी को पूरा सहकार्य किया है, जो जो उन्होंने सोचा है वो करने के लिए उनका पूरा समर्थन रहेगा, ये उन्होंने तो डायरेक्टली कहा। इसलिए एनडीए के सभी पार्टनर को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उन्होंने एक चीज महत्वपूर्ण बात दिखाई कि विकास का एजेंडा जो है वो लगातार जारी रहेगा। जी हाँ, बिल्कुल, जरा विकसित भारत का सपना साकार करने के लिए उनका पूरा समर्थन माननीय मोदी जी के साथ है। धन्यवाद। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। करने के लिए मौजूद है लवली आन, किस निर्णय लिए गए हैं, क्या देख रही हैं? अभी हमारी मीटिंग जो है ऐसा नहीं है, अभी मेन मीटिंग जो है एनडीए की मीटिंग में हम लोग जा रहे हैं, उसके बाद पार्टी का जो भी होगा फैसला उसमें हम लोग। हाँ, अभी हम लोग का अपना जो है कि पुनौरा धाम में भव्य मंदिर बने, जानकी मंदिर, क्योंकि जानकी माँ के जो है मिथिलांचल से बहुत सारे सांसद आए हैं जानकी माँ के नगरी से, तो पुनौरा धाम में भव्य जानकी मंदिर बने, ये हमारा डिमांड है। और मंत्रालय को लेकर क्या डिमांड है? रेल मंत्रालय मांगा जा रहा है या और भी कोई मंत्रालय? अभी हम आके बात करते हैं एनडीए की मीटिंग। एक मिनट जी, तो देखिए, ये थे हमारे साथ लवली आनंद जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जेडीयू की बैठक में बातचीत हुई है, एक भव्य मंदिर की मांग की गई है, लेकिन मंत्रालय कौन से मांगे जाएंगे ये एनडीए की मीटिंग के बाद पता लगेगा। कैमरा पर्सन पवन के साथ मैं मेहंदी गर्ग, इंडिया न्यूज। 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने सहयोगी दलों के साथ जहां पर बहुमत का आंकड़ा है वो छू लिया है, वहीं आपको बता दें कि जिस तरह से राष्ट्रीय लोक दल ने भी कहीं ना कहीं साथ खड़े होकर मजबूती के साथ दिया है, वहीं विपक्ष भी काफ़ी मजबूत नजर आया है। हालांकि मंत्रिमंडल का गठन होगा, उसमें कहा जा रहा है कि जयंत चौधरी हैं वो भी मंत्री बन सकते हैं। हमारे साथ राष्ट्रीय लोक दल के विधायक हैं और उसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं अनिल कुमार जी मौजूद हैं। कितना उत्साह की बात है जिस तरीके से बहुमत का आंकड़ा अभी छू लिया है और जो 3.0 मोदी सरकार है वो बनने जा रही है। निश्चित रूप से उत्साह की बात भी है और एक बड़ा ऐतिहासिक विषय इसलिए भी है कि 60 दशक पहले किसी प्रधानमंत्री को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला था और 60 दशक के बाद में आज ऐसे एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जिनको इस देश की जनता ने पूर्ण बहुमत के साथ में उनके एनडीए गठबंधन को स्पष्ट बहुमत दिया है और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ये बड़ी बात है
चर्चा ये भी है कि जो मंत्रिमंडल होगा उसमें जैन जी को भी जगह मिल सकती है। निश्चित रूप से आदरणीय चौधरी जैन जी हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और एक अच्छी भूमिका में बड़ी जिम्मेदारी के साथ में सरकार में शामिल रहेंगे, हमें पूर्ण उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में जो परिणाम आने चाहिए थे वो परिणाम नहीं आ रहा, हालांकि बाकी सहयोगी दलों को लेकर तो बहुत अच्छे परिणाम, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल ने अपनी दोनों सीटें जीत ली हैं। परिणाम अलग है, नंबर ऊपर नीचे हुए हैं, लेकिन सरकार तो एनडीए की बनी है ना। विषय तो सरकार बनाने का था, सरकार एनडीए की बनी है, एनडीए को स्पष्ट बहुमत आया है और सबसे बड़ा दल भी अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी देश में बड़ा दल है। जो लोग विपक्ष के लोग बात कर रहे हैं वो तो उनका तो बड़ा दल जो है 3 डिजिट में पहुंचा भी नहीं, 99 पे रहेगा। तो आप देखो कि देश की जनता ये चाहती है कि नरेंद्र मोदी जी इस देश का तीसरे बार जो है प्रतिनिधित्व करें और वो कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। राष्ट्रीय लोकदल के खाते में 2 सीटें आई थी इस बार और दोनों सीटें हम लोगों ने जीतने का काम किया है। और राष्ट्रीय लोकदल हो चाहे भारतीय जनता पार्टी, विशेषकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में दोनों पार्टियों कार्यकर्ताओं ने ज़मीन पर उतर कर मेहनत की है। कुछ सीटें हम कम मार्जिन से हारे हैं, वो ज़रूर एक जो समीक्षा का विषय है उसकी समीक्षा होगी। विपक्ष ने भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। हाँ, लोकतंत्र में होता है, अच्छा तो होता रहता है, वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। धन्यवाद। राष्ट्रीय लोकदल के विधायक हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं अनिल कुमार जी, साफ तौर पे कहना है कि सरकार बनी है और कहीं ना कहीं राष्ट्रीय लोकदल की दोनों सीटें भी जीती हैं और उत्साह की बात है। जय चौधरी मंत्री बनते हैं तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय लोकदल के गर्व की बात रहेगी। रवि कुमार, इंडिया लखनऊ। के प्रमुख सहयोगी आजसू के सांसद रामप्रकाश चौधरी जी हमारे साथ हैं। पहले तो बहुत बहुत बधाई, दूसरी बार सांसद आप हो गया है। चलिए, धन्यवाद आपको। कितना खुशी लग रहा है, क्या लग रहा है, आगे क्या होने वाला है? देखिए, निश्चित है और हम लोग पहले से भी कहें कि भाई इस बार फिर से मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और हम लोगों का पूरा समर्थन है और एनडीए का बहुमत है, तो निश्चित है एनडीए की सरकार बनेगी। बिल्कुल। आप वरिष्ठ सांसद हैं, एक झारखंड में इस वक्त आप लोग की सरकार नहीं है, तो कम से कम झारखंड में डेवलपमेंट बड़ा हो, तमाम चीज़ें बेहतर हो, और दूसरी तरफ एक वरिष्ठ सांसद और केंद्रीय मंत्री भी चुनाव हार गए हैं, तो ऐसी हालत में आपको क्या लगता है कि आपकी देखिए, अभी इस पर कुछ कहना नहीं है और चूँकि सरकार का गठन होगा और सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे और हम लोगों का समर्थन और सहयोग है और बिना शर्त सहयोग और समर्थन। तो उचित भागीदारी तो कम से कम उम्मीद करते हैं आप? पर निर्णय नहीं है, इस पर हम लोगों को कोई कुछ नहीं कहना है, इस पर निर्णय उनको लेना है और राज्य में बेहतर से बेहतर काम हो। हम लोग कोऑर्डिनेशन राज्य सरकार से भी प्रयास करेंगे कि क्योंकि राज्य का विकास के लिए चाहे हमारी सरकार है या नहीं, दोनों को पहल अच्छा करना चाहिए और हम पूरा सहयोग करेंगे कि भारत सरकार का जो भी योजना जाए और राज्य सरकार के साथ मिलके उसको चाहेंगे कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाए। इस बार एनडीए की सरकार बन रही है तो कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बने जिससे सरकार चलाने में तमाम सुविधाएं हो और उसमें उचित भागीदारी भी हो, तमाम जो राज्य जिस पे सरकार नहीं है उनकी वहाँ पे अपनी हिस्सेदारी। नहीं, कोऑर्डिनेशन तो पहले भी रहा है, एनडीए का बैठक पिछले कार्यकाल में भी हमेशा होता रहा, तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। कोऑर्डिनेशन हम लोगों का हमेशा रहा है और एनडीए का बैठक हमेशा हम लोगों का होता रहा, इसलिए इसमें कहीं कोई प्रश्न नहीं है। अटल जी के टाइम में कोऑर्डिनेशन कमेटी थी, एक कोऑर्डिनेशन कमेटी वर्क करती थी, उस कमेटी के कई सारे मेंबर्स थे, हर पार्टी से एक सांसद होते थे और उसके बाद हम तो हमेशा व्यक्तिगत रूप से कई बार एनडीए का बैठक हुआ तो हम तो गए हैं और हमको लगता है एनडीए के सभी घटक दल जितने भी थे सभी लोग हमेशा रहे। इस बार पहली बार मैं इसलिए सवाल कर रहा हूँ क्योंकि पहली बार एनडीए की सरकार बन रही है। हर बार एनडीए की सरकार जरूर थी लेकिन इस बार मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का फ़र्क होता है, तो इस बार बीजेपी के पास आप सब लोगों को मिला के सरकार बनाने की पहल हो रही है, तो ये एक मौका ऐसा है कि जो आप लोग भी चाहेंगे। और देखिए, राजनीति तो इसी का नाम है। नहीं, एनडीए का सरकार पहले भी था, बहुमत सीटें अधिक कम बेसी होता रहता है, लेकिन एनडीए का सरकार पिछले बार भी था और इस बार भी है। थोड़ी सीटें कम आई है और इस पर हम लोग समीक्षा करेंगे कि क्यों इस तरह का हुआ है, तो हम लोग आगे उस पर सुधार करेंगे। लेकिन सरकार एनडीए का पहले भी था, इस बार भी एनडीए का। आपको अपनी हिस्सेदारी क्या दिख रही है? क्योंकि आपके आवाम जो वहाँ की जनता है, जो गिरिडीह के लोग हैं, वो लोग तो बड़े बड़े पोस्टर लगा चुके हैं वहाँ पे कि आपको केंद्रीय मंत्री बनाया जाए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है और लोगों का अपेक्षा रहता है, लेकिन ये
हम लोग अकेले हैं और हम लोग एनडीए में हैं, शुरू से हैं, पहले भी रहे हैं, तो हम साथ में रहेंगे। मतलब अगर आपकी जिम्मेदारी मिलती है तो साथ में हम हैं। ये जिम्मेवारी देना उनका, प्रधानमंत्री जी खुद निर्णय लेंगे इस पर। तो आपको लगता है कि झारखंड में एक मजबूत पहल नहीं, इस पर ज़्यादा कुछ हमको नहीं कहना है। राज्य अच्छा से चले, इसके लिए सबको प्रयास करना है। आप चाहते हैं नहीं केंद्र की सरकार भी वहाँ मदद खूब करता ही है। पिछला बार भी हम लोग कई बार पहल किए हैं। भारत सरकार का योजना, बड़ा योजना हम लोग लेके गए हैं और आगे भी हम लोगों का प्रयास रहेगा झारखंड तरक्की करे। उसके लिए सरकार में है तो हम लोगों की भी जवाबदेही रहेगी कि भाई एनडीए का सरकार है तो केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकार में और वहाँ पर कोई हमेशा सहयोग कितना मजबूत सरकार रहेगी। देखिए, राज्य सरकार, अपोजिशन के लोग सवाल कर रहे हैं इसलिए। नहीं, वो अपोजिशन का आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है। लोग अपना हार स्वीकार कर लिए हैं लोग, और उनका आरोप लगाना, चूँकि जनता जो मैंडेट दिया है तो इस पर अब उनको कहने का कोई विषय भी नहीं है, तो अपना हार का प्रायश्चित लोग करें। अच्छा, आपके यहाँ भी अग्निवीर योजना को लेकर बड़े तरह के सवाल खड़े हुए थे, तो आपको लगता है कि ये सब रिस्ट्रक्चर होना चाहिए, अग्निवीर हो, यूसीसी हो, ये सब ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आपको लगना चाहिए कि इस बार सरकार। देखिए, बहुत सारे चीज़ें हैं जिस पर हमेशा डिस्कशन होता है और कई की चीज़ों में सुधार भी होता है, तो प्रयास रहेगा जिसमें राष्ट्र हित में जो भी निर्णय होता है उसमें लोगों का विचार जो भी आता है तो उसमें समीक्षा होता है, तो परिवर्तन होता है। और हम लोग पूरा प्रयास करेंगे राष्ट्र हित में, युवाओं के हित में हम लोग अपना सुझाव जरूर देंगे। एक छोटे दल के नाते हम सुझाव जरूर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, साफ तौर पे है कि माननीय सांसद कह रहे हैं कि हम सुझाव जरूर देंगे और सरकार बहुत मजबूत चलने वाली है। विपक्ष के आरोप को निराधार बताया है। कैमरामैन गोपाल के साथ आशिफ इकबाल, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। एनडीए के संसदीय दल के बैठक के बाद हम पार्टी के संस्थापक जीतन राम मांझी ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत में कहा है कि हम कोई मंत्रालय नहीं मांग रहे हैं, पीएम मोदी जो कहेंगे वो मानेंगे। संसद भवन में एनडीए की बैठक हुई है। संसदीय दल के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुने गए। हमारे साथ जीतन राम मांझी हैं, खुद गया से सांसद चुन करके आए हैं। सर, आज बैठक में आप लोग थे, पीएम को संसदीय दल का नेता चुना गया है, क्या कुछ रहा वहाँ? कुछ नहीं रहा, सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने उनको समर्थन किया। हम लोगों ने उनके कार्यों को गिनाया, विश्वास व्यक्त किया कि 10 वर्ष में जिस प्रकार से आपने भारत की सेवा की है, आगे 5 वर्ष आप ही के सेवा से ही भारत आगे बढ़ सकता है, चतुर्दिक विकास कर सकता है। और ये गुड लक है। भारत के मतदाताओं को बहुत बहुत आभार व्यक्त किया गया और कहा गया कि साहब, हम लोग आपकी जो आकांक्षाएं अगर शेष रह गई होगी सबकी पूर्ति हम करेंगे। और एनडीए के जितने भी पार्टनर हैं सबको यही कहा गया कि हम लोग सब एक हैं, एक मिलकर के एक स्वर से हम लोग सरकार चलावें। पीएम ने भी कहा और इंडिया ब्लॉक पर भी उन्होंने निशाना साधा कि ईवीएम जिंदा है या मर गया है। देखिए, वो सब बात हुई, उसको हम नहीं कर सकते हैं। संसद में पीएम ने आज बोला है और संसद में नहीं बोले हैं, हम लोगों के पार्टी में बात हुई है कुछ, तो उसकी चर्चा वहाँ के स्पोक्समैन करेंगे, हम नहीं करेंगे। सर, नीतीश कुमार को लेकर के जो चर्चाएं थी, आज पीएम ने भी कह दिया और नीतीश कुमार ने भी कहा है कि हम आपके साथ हैं। ये पहले भी बात थी और आज भी बात हुई। जितनी भी बातें आई है उसके बारे में प्रधानमंत्री ने ठीक ही कहा है कि ब्रेकिंग न्यूज़ पर नहीं जाइए आप लोग। उन्होंने एक बात ये भी कही है कि हमारा जीवन का मिशन एक ही है, हमारा मिशन भारत माता है। वो ठीक है, ये तो सबकी बात है। सब लोग, हम लोग यही सोचते हैं कि हम लोग का मिशन एक है कि भारत का चतुर्थी विकास हो, भारत को माता के रूप में हम लोग सेवा करके इसको संसार का सबसे अव्वल राष्ट्र बनावें, ये हम लोगों की चिंता है। इस गोल को प्राप्त करने के लिए हम लोग को रात दिन एक करना होगा। ये बातें हुई। आप लोग को भी कैबिनेट मंत्रालय मिलने की चर्चाएं हैं? उससे कोई मतलब नहीं। उसका हमको एक मंत्रालय तो जरूर नहीं, कोई मतलब ही नहीं है, हमारी कोई शर्त नहीं है और न हमारी कोई अपेक्षाएं हैं। प्रधानमंत्री जैसी सेवा देंगे, एमपी के रूप में, मंत्री के रूप में कैसे लेंगे वो उन पर निर्भर करता है, हमारे ऊपर से कोई शर्त नहीं है। बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा की मांग वो भी अलग बात है, वो अलग बात है। तो इस तरह से जीतन राम मांझी इंडिया न्यूज़ और ITV नेटवर्क से एक्सक्लूसिव बातचीत में इन्होंने कहा कि हमारी कोई मांग नहीं है, प्रधानमंत्री जो भी देंगे उसको हम मानेंगे।
कैमरा पर्सन अविनाश शुक्ला के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, दिल्ली।